बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरिन रात को क्यों ज़्यादा आता है, और इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ इस वीडियो को, कि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मैं दिन को तो ठीक है लेकिन रात को बार बार उठ के वाशरूम जाना पड़ता है। और ये एडल्ट्स हैं, ये बड़े हैं, लेकिन कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जिनको रात को यूरिन ज़्यादा आता है और वो बेड वेटिंग करते हैं। वो एक अलग टॉपिक है और उसको मैं इस वीडियो से थोड़ा सा अलग रखूँगा। मैं थोड़ा सा जिक्र ज़रूर कर दूँगा उसके बारे में, लेकिन मेजरली इस वीडियो का फोकस वो एडल्ट होंगे, वो बड़े होंगे जिनको रात को बार बार नींद से उठ के वाशरूम में जाना पड़ता। नंबर वन, बाज़ औक़ात ये एक आदत होती है और इसके पीछे कोई बीमारी नहीं होती। मसाना जो सा है वो ख़ास हद तक फिल होता है। कुछ लोगों की आदत होती है वो मसाना खाली करके कंफर्टेबल होते हैं। कुछ लोग ये मसाना भर भी जाए तो वो उसके साथ भी नींद अपनी पूरी कर सकते हैं। तो ये बीमारी नहीं है, हर एक केस के अंदर ये आदत भी हो सकती है और इसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। आदत की ख़ास बात ये है, ये चेंज हो सकती है, ये इम्प्रूव हो सकती है, ये पक्की नहीं है, ये गले नहीं पड़ जाती। दूसरी तरफ यूरिन जो सा रात को आने की एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह जो बार बार आने की है वो है कि एक कंडीशन है जिसको हम अपनी ज़बान में आइसोस्थेनियूरिया कहते हैं। इसका उर्दू में कोई नाम नहीं, लेकिन ये निशानी है कि गुर्दे कमज़ोर हो रहे हैं। गुर्दा कमज़ोर होने की एक निशानी यूरिन का ज़्यादा होना भी है। जी हाँ, इसमें बिल्कुल पानी की तरह का यूरिन आता है और वो कंसनट्रेटेड नहीं होता, वो अपने साथ जिस्म के फासिद मादे लेके नहीं आ रहा होता। वो जितना पानी पीते हैं वो बाहर आ जाता है। वो दिन को कम होता है और रात को ज़्यादा होता है, और यही CKD की एक या गुर्दे की बीमारी की निशानी भी कहलाती है। तो इसमें मरीज़ से पूछना पड़ता है कि आपके यूरिन का कलर क्या। बाज़ लोग बिल्कुल पानी जैसे यूरिन को बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं, लेकिन अगर आपने बेतहाशा पानी पिया फिर तो समझ आती है। लेकिन अगर पानी भी इतना नहीं पिया और पानी बिल्कुल वाइट यूरिन आ रहा है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके पीछे कोई बीमारी हो सकती है, लाजमी नहीं है। बाज़ औक़ात हैबिट जो सी है उसका इंटरव्यू लेते हैं तो उससे पता चलता है कि मरीज़ का ख्याल नहीं था लेकिन वो एवरेज से ज़्यादा पानी पी रहा था। दूसरी चीज़ ये कि अगर फ़र्ज़ करें किसी का प्रोस्टेट गदूद जो सा है वो बढ़ चुका हुआ है, मर्दों के अंदर मसाने के नीचे लगा हुआ ये गदूद होता है जो गेट की तरह प्रोस्टेट को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर इसके अंदर साइज़ बढ़ जाए तो ये रास्ते को तंगी पैदा कर रहा होता है। रास्ते की तंगी जो सी है वो पेशाब को बाहर निकलने से रोके रखती है, और अगर वो यूरिन के लिए बार बार जाते भी हैं तो मसाना खाली नहीं हो पाता, थोड़ा सा यूरिन आता है और थोड़ा सा अंदर रह जाता। वो फिर कैफियत थोड़ी देर बाद दोबारा बनती है और उन्हें दोबारा जाना पड़ता है, और यूरिन की धार टूट टूट के रुक रुक के आती है, ज़ोर लगा के आती है। कुछ लोगों की आदत ये होती है कि वो रात का खाना बहुत लेट खाते हैं और वो खाने के बाद ढेर सारा पानी पी लेते हैं। ये बहुत सारे लोगों की आदत होती है और इसके साथ भी उनको यूरिन ज़्यादा आता है, लेकिन उस सूरत में वो रिलेट कर सकते हैं कि मैंने पानी इतना पिया, उससे रिलेटेड है। और अगर उनको ये चीज़ तंगी दे रही है तो उनको अपन रात के खाने का जो वक्त है वो पहले करना पड़ेगा। बिल्कुल सोने के वक्त के करीब जो लोग खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा नमकीन खाना खाते हैं, दोनों में प्रॉब्लम होता है। ये याद रखिए कि अगर फ़र्ज़ करें आपने बहुत ज़्यादा नमक का लोड ले लिया और नमक वाला ख़ुराक खा ली है तो फिर जिस्म नमक को जिस्म से निकालने के लिए यूरिन का रास्ता ही अपनाता, तो वो फिर आम रूटीन से ज़्यादा यूरिन आएगा ताकि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ ना बने। अगर यूरिन में इन्फेक्शन हो तो सारा दिन ही अमूमी तौर पे ज़्यादा आपको यूरिन आएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ रात को हो। शुगर के मर्ज़ में अगर किसी की शुगर रात के वक्त की डोज एडजस्टेड नहीं है और रात को उसकी शुगर ज़्यादा होती है या डिनर के बाद ज़्यादा होती है तो वो भी लोग रात को बार बार यूरिन के लिए जाते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज़ कर सकूं तो ऐसा यूरिन जो बिल्कुल पानी की तरह हो और आपने इतना पानी भी ना पिया हो लेकिन रात को आपको बार बार उठ के जाना पड़े तो ये गुर्दे का मसला हो सकता है। अपने मुआलिज से रब्ता कीजिए। दूसरा, अगर प्रोस्टेट या गदूद का मसला है तो भी ऐसा होता है। अगर मसाने की कमज़ोरी है तो भी ऐसा होता है। अगर शुगर रात को ज़्यादा है तो भी हो सकता है। और अगर आपने खाना रात के बिल्कुल करीब खाया और उसमें बहुत ज़्यादा पानी पिया तो भी हो सकता है। बच्चों के अंदर जो रात को बेड वेटिंग होती है वो बहुत सारी वजूहात से होती है और हर एज के लिहाज से उसका तरीक़ाकार थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है।
उसके लिए कुछ अद्वियात भी मौजूद होती हैं, लेकिन वो उमूमी तौर पे हम ओल्ड एज के अंदर नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि उसके कुछ और नुकसानात ओल्ड एज में आते हैं। बच्चों में वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो बच्चों के ऊपर मैं कोशिश करूँगा, अगर लोगों का इंटरेस्ट हुआ तो उसके ऊपर एक अलहदा वीडियो बनाई जाए और उससे रिलेटेड जो सवालात होंगे उनके नतीजे में हम इलाज के ऊपर भी या इलाज की टेक्निक्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।